नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है, क्योंकि हिंदी का मॉडल पेपर आपके प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। तो देखिए, पूरे 30 क्वेश्चन इस वीडियो में भी हम देखेंगे और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं और सभी पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और 30 में से कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हिंदी का मॉडल पेपर है, एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित। तो देखिए, शुरुआत करें अगर पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है अपने पहला क्वेश्चन? देखिए, अपने उपसर्ग का प्रश्न है। अपने उपसर्ग का हार मूल शब्द से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग कौन सा है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग कौन सा है? अपने आ, उप, नि या कु। यहाँ पर हार क्या है? मूल शब्द है, और आगे ऐसा कौन सा शब्द जुड़ेगा जो अपने भोजन का अर्थ देगा? तो देखिए, आ अगर जोड़ दें हार के आगे तो आहार हो जाता है, ये आहार, तो ये अपने भोजन का अर्थ देता है। तो ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हार मूल शब्द के साथ अगर आ उपसर्ग जोड़ दे तो इससे अपने भोजन का अर्थ निकलता है आहार से। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी वीडियो रोककर इसका आंसर अच्छे से चेक करके कमेंट करके बताइए। प्रहार, विहार, कहार या फिर संहार, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, प्रहार में अगर बात करें तो प्र उपसर्ग है, विहार में अगर बात करें तो वि उपसर्ग है, संहार में अगर बात करें तो सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग। लेकिन कहार ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन स इसका एकदम सही आंसर है। तो अपने कहार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन थर्ड, सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने हेतु प्रत्यय की किस प्रत्यय की आवश्यकता होगी अपने? तो देखिए, सिंह एक शब्द दे रखा है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है, तो इसके लिए किस प्रत्यय की आवश्यकता होगी अपने? आ, आइन, आनी या फिर नी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, सिंह का स्त्रीलिंग क्या होता है अपने? सिंहनी होता है, सिंहनी। तो देखिए, सिंहनी, यहाँ पर नी प्रत्यय लगा देंगे अगर सिंह के बाद अगर नी प्रत्यय लगा देंगे तो सिंहनी हो जाएगा। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नी प्रत्यय हो जाएगा अगर स्त्रीलिंग में बदलना है सिंह को। तो अगला प्रश्न है, पंजाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होते हैं अपने? शब्दों के अंत में लगते हैं। तो देखिए, पंजाबी में मूल शब्द क्या है अपने? पंजाब है मूल शब्द, पंजाब है मूल शब्द। पंजाब के बाद में अपने ई प्रत्यय लगाएं तो ये मिलकर क्या बन गया अपने? पंजाबी बन गया। तो अपने इसमें क्या है? ई प्रत्यय है, तो ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन स इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीर तर के अर्थ का क्रम क्या है अपने? तो देखिए, एक तो अपने दे रखा है तीर और दूसरा दे रखा है ये तर। इन दोनों का अर्थ क्या होता है अपने? तीर का अर्थ क्या है और तर का अर्थ क्या है अपने? तो देखिए, तीर का अर्थ क्या होता है? एक तो अपने तीर कमान वो वाला होता है तीर, इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ये उस तीर का यहाँ पर भावार्थ नहीं निकल रहा है। ये तीर क्या है अपने? एक तरह से जो तट होता है, तट, उसको भी तीर बोलते हैं। तो देखिए, जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि, यानी कि जो तट होता है जलाशय का, उसको भी तीर बोलते हैं। और अपने जलाशय के निकटस्थ भूमि, उसको बोलते हैं तर। यानी कि जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि को तो बोलते हैं अपने तीर, और अपने जलाशय के निकटस्थ भूमि को बोलते हैं अपने तर। तो इसका ये अर्थ हो गया। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्धि और ख्याति शब्दों के अर्थगत भेद क्या है अपने? तो देखिए, प्रसिद्धि किसे कहते हैं और ख्याति किसे कहते हैं? देखिए, सभी ऑप्शन आप ढंग से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए, प्रसिद्धि का मतलब तो हो गया अपने सामान्य, एक तरह से यश का नाम हो गया, सामान्य तरीके से प्रसिद्ध है। और ख्याति का मतलब क्या होता है? एक विशेष यश का नाम है। जैसे अपने ख्याति विराट कोहली अगर देखिए, विराट कोहली पूरा विश्व उनको जानता है, उनको ख्याति प्राप्त है। और अपने आसपास का कोई अगर मान लीजिए कोई लोकल नेता है तो अपने आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो उसको प्रसिद्धि प्राप्त है, ख्याति नहीं है। ख्याति का मतलब क्या होता है? एक तरह से विशेष यश का नाम है। और प्रसिद्धि अपने क्या होती है? सामान्य होती हैं। तो ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए, ये शब्द का अर्थ बताना है अपने। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? अल्पज्ञ का मतलब, तो देखिए, अल्प का मतलब क्या होता है अपने? थोड़ा, कम, बहुत कम।
और ज्ञ का मतलब ने जानने वाला, यानी कि थोड़ा ज्ञान रखने वाला, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। तो ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, थोड़ा ज्ञान रखने वाला, यानी कि कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब क्या होता है अपने, तो देखिए जो जाना नहीं जा सके उसको बोलते हैं अपने अज्ञेय। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है, जो जाना नहीं जा सके उसको अज्ञेय बोलते हैं। क्वेश्चन 9 है, देखिए अपने वाक्य से संबंधित भी एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर 3 वाक्य के उदाहरण हमें बताना है, एक ही प्रश्न में अपने 3 प्रश्न हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, विधानार्थक, इच्छाबोधक और निषेधवाचक के उदाहरण कौन से हैं। तो देखिए विधानार्थक वाक्य भी हमें बताना है, इच्छाबोधक भी बताना है, वह निषेधवाचक भी बताना है, और तीनों एक ही क्रम से होना चाहिए, यानी कि पहले अपने विधानार्थक है तो ये पहले विधानार्थक होना चाहिए, फिर इच्छाबोधक व फिर निषेधवाचक। तो देखिए सभी ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको सीधे बता देता हूँ, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए छात्र परीक्षा देने चले गए, ये तो अपने कौन सा वाक्य है, छात्र परीक्षा देने चले गए, यानी कि सामान्य सा वाक्य है, इसको बोलते हैं अपने विधानार्थक, विधानार्थक। आप दीर्घायु हो, यानी कि इसमें इच्छा प्रकट हो रही है कि आप दीर्घायु हो, तो देखिए ये इच्छावाचक, इच्छाबोधक हो जाएगा अपने। और निषेधवाचक क्या होता है, निषेधवाचक मतलब मना करना, ये होता है निषेधवाचक, यानी कि मैं नहीं जा सकता, जिसमें नहीं का बोध हो, ना का बोध हो, मना करने का बोध हो, उसको बोलते हैं निषेधवाचक। तो ये अपने हो जाएगा मैं नहीं जा सकता, इसमें ये निषेधवाचक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे यह कितना अनर्थ है का साधारण वाक्य क्या बनेगा आपने। तो देखिए सबसे पहले ये आप बताइए, अरे यह कितना अनर्थ है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए अरे और यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है, तो ये अपने विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। इसको अगर साधारण वाक्य में अगर चेंज करें तो क्या है अपने, अरे यह कितना अनर्थ है, ये गलत हो जाएगा, अरे यहाँ पर नहीं आएगा। यह बहुत बड़ा अनर्थ है, या फिर यह अरे कितना अनर्थ है, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। कितना यह अनर्थ है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें क्रम से नहीं आया ये। तो देखिए ये क्या हो जाएगा साधारण वाक्य अपने, यह बहुत बड़ा अनर्थ है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। साधारण वाक्य अपने क्या हो जाएगा अपने, यह बहुत बड़ा अनर्थ है। अगला प्रश्न है, वह सत्य नहीं बोलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है अपने, संज्ञा, आज्ञार्थक, निषेधवाचक या फिर इच्छाबोधक। तो देखिए इसमें नहीं का भाव आ रहा है, तो अपने निषेधवाचक हो जाएगा, अपने ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। देखिए अपने मुहावरे के प्रश्न है अपने, ओखली में सिर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, हमें बताना है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर संकट में फंसना, मुसीबत में पड़ना, असंभव कार्य करना या फिर कठिन काम करना, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर अपने मुसीबत मोल ले रहे हैं, तो जानबूझकर संकट में फंसना, ऑप्शन अ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कुत्ते की मौत मरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने। तो देखिए बहुत से आपने कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की मौत मरा है वो, यानी कि बहुत ही कष्ट से मरना, यानी कि कुत्ता जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं मरता है, या तो लोग उसको मार देते हैं या फिर मतलब गहरी संकट से मरता है वो, यानी कि कष्ट पाकर मरता है। तो कष्ट पाकर मरना उसको बोलते हैं अपने कुत्ते की मौत मरना, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। देखिए ये भी अपने मुहावरे के प्रश्न है। बहुत अनुभवी होना, इसके लिए अपने कौन सा मुहावरा है अपने, अंकुश रखना, हवा का रुख देखना, था लेना या फिर उड़ती चिड़िया पहचानना। तो देखिए बहुत अनुभवी होना, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा हो जाएगा अपने, उड़ती चिड़िया पहचानना, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है अपने उड़ती चिड़िया पहचानना का, बहुत अनुभवी होना ये। अगला प्रश्न, अत्यधिक लाभ होना, तो देखिए 5 अंगुलियां घी में होना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अत्यधिक लाभ होना, इसका मुहावरा क्या है अपने, 5 अंगुलियां घी में होना, ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 16 है, गुरुमुखी पद में समास कौन सा हो जाएगा अपने, गुरुमुखी में। तो देखिए तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो देखिए ऐसा अगर समास आ जाए जिसमें कोई तीसरा विशेष अर्थ निकल रहा हो तो अपने उसमें बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि देखिए गुरुमुखी की अगर बात करें तो ये पंजाबी भाषा की एक लिपि का नाम है, पंजाबी की एक लिपि है, लिपि। तो ये अपने विशेष अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा ये। क्वेश्चन 17 है, अदरक का तत्सम क्या हो जाएगा अपने,
अदरक शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा ये? देखिए अदरक अपने क्या है, ये तद्भव शब्द है, तद्भव। तो इसका अपने तत्सम क्या हो जाएगा? आद्रक हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका एकदम सही आंसर है, आद्रक। गाव एक शब्द क्या है अपने? तो देखिए गाव किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी? तो देखिए गाव एक तद्भव शब्द है, तद्भव। और गाव का तत्सम अगर देखें तो ये घात होता है। क्या होता है? घात। तो ऑप्शन ब इसका भी सही आंसर है। क्वेश्चन 19 है, उन्नति शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा अपने? देखिए इसकी संधि क्या होगी, आप सभी को कमेंट करके बताना है। उन्नति, इसका संधि विच्छेद तो मैं आपको बता रहा हूँ, उत धन नति होती है इसकी संधि विच्छेद, उत धन नति। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। लेकिन इसकी संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा? संधि का नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। उन्नति में क्या संधि है, कौन सी संधि इसमें, आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन 20 है, गणेश शब्द की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने? गणेश। तो देखिए गणेश में अगर बात करें तो जब भी ऊपर ऐसी एक मात्रा अगर देखने को मिल जाए तो अधिकांश में क्या होती है अपने? गुण संधि होती है। और दो मात्रा अगर देखने को मिल जाए तो अधिकांश में अपने कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अपने आंसर नहीं आ रहा हो और तुक्का लगाना हो तो ऊपर अगर एक मात्रा दिख रही है तो उसमें अधिकांश में अपने गुण संधि होती है, गुण संधि। और इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो कौन सा है इसमें? गण धन ईश, गण धन ईश इसमें संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश भी कौन सा? ई बड़ी, इसमें ईश में ई बड़ी है। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। अ और ई मिलकर अपने क्या बनाता है? ये ए बना रहा है, ये आई बना रहा है, ये आई। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है हमें। पुल्लिंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा अपने? पुल्लिंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट करके फटाफट से आंसर बताइए। पुल्लिंग का अगर देखिए पर्यायवाची शब्द तो क्या हो जाएगा अपने? देखिए पुल्लिंग का मतलब क्या होता है अपने? पुल्लिंग का मतलब होता है एक तरह से तट, तट। और हमने पहले देखा था तट, तीर, तीर का मतलब क्या होता है? किनारा, किनारा, कगार, कगार, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुल्लिंग का पर्यायवाची शब्द होता है अपने तीर। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। और देखिए कदली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कदली का पर्यायवाची सिंपल सा है अपने, कदली का होता है अपने केला। केला आ जाए, भानु फल आ जाए, गजवसा आ जाए, ये सभी अपने केले के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कदली को अपने केला ये पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 23 है, विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विधि शब्द का विलोम शब्द तो देखिए विधि का क्या होता है? अविधि, सुविधि, प्रतिबंध या फिर निर्विधि। तो विधि का होता है अपने अविधि। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए सापेक्ष का क्या हो जाएगा अपने? निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन अ इसका भी सही आंसर हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, शूद्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, जल्दबाजी में ऐसे ध्यान रख लेते हैं कि कौन सा विलोम शब्द हैं और ये टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पर नहीं पूछा है। देखिए क्षुद्र का अगर देखें तो इसका अर्थ क्या होता है अपने? इसका अर्थ होता है एक तरह से वृहद या विशाल होता है। तो देखिए शूद्र का विलोम शब्द शूद्र का मतलब क्या होता है अपने? एक तरह से छोटा होता है, छोटा। तो देखिए छोटा इसका विलोम शब्द नहीं है। बाकी देखिए विशाल इसका विलोम है, महान है, वृहत है, लेकिन छोटा इसका विलोम नहीं है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शूद्र का मतलब क्या होता है अपने? छोटा होता है। तो ये छोटा अपने क्या हो गया? ये पर्यायवाची हो गया। क्षणिक शब्द का विपरीतार्थ क्या है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए क्षणिक मतलब क्षण भर रहने वाला, क्षण भर। और शाश्वत मतलब काफ़ी लंबे समय तक, अनंत समय तक रहने वाला। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षणिक का विलोम हो जाएगा अपने शाश्वत। अगला प्रश्न देखिए, लोकोक्ति दे रखी है, इनका अर्थ बताना है हमें। बाबा जी की दाढ़ी ताबीज में जाना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने? बाबा जी की दाढ़ी ताबीज में जाना। कंगाली में आटा गिला, चोर की दाढ़ी में तिनका, परोपकारी को हानि होती है, ताबीज में बाबा की दाढ़ी काम आती है। देखिए सीधा अर्थ तो हमें नहीं निकालना है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपने? लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? बाबा जी की दाढ़ी ताबीज में जाना, इसका अर्थ हो जाएगा अपने परोपकारी को हानि होती है। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा, परोपकारी को हानि होती है। क्वेश्चन 28 है, वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है, अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो देखिए ऐसी कौन सी लोकोक्ति हैं जो ये अर्थ प्रकट कर रही हैं कि वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है, यानी कि
वंशानुगत, वंश का तो प्रभाव पड़ता ही है। ये अर्थ कौन सा लोकोक्ति प्रकट कर रही है अपने। चूहे के प्याजे बिल ही खोदेंगे, या फिर बिटोरा में कंडे ही निकलते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर खग ही जाने खग की भाषा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है। चूहे के प्याजे बिल ही खोदेंगे, ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है, यानी कि चूहे क्या होते हैं, चूहे बिल खोदते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं, वो भी क्या बिल ही खोदेंगे, उन्हें वैसा ही गुण आएगा। तो ऑप्शन अ हो जाएगा इसका सही आंसर। ये इसकी लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन 29 है, ये अपने समास का प्रश्न है। परमाणु समस्त पद का उदाहरण क्या है अपने, किसका उदाहरण है अपने परमाणु शब्द में अपने। तो देखिए परमाणु का समास विग्रह क्या होता है, परम है जो अणु, परम है जो अणु उसको बोलते हैं परमाणु। तो देखिए इसमें विशेष विशेषण का भाव है अपने, तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन स करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागर सामासिक पद का विग्रह क्या है अपने, तो देखिए महान है जो सागर, यानी कि विशेषता बता रहा है सागर की कि ये महान है। तो इसमें भी अपने क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। और समास विग्रह कौन सा हो जाएगा, महान है जो सागर, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी के प्रश्न देखे हमने। और देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूरा सिलेबस यानी कि हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं, और पिछले पेपर आप उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं हमेशा। तो देखिए मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए हिंदी की क्विज़ अगर आप चाहेंगे तो पूरा मैराथन क्लास में आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। 600-700 क्वेश्चन एक साथ हम देख लेंगे, हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी टॉपिक के, वो देख लेंगे, एक ही वीडियो में देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, एक ही वीडियो में मैं पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, सभी टॉपिक लेके आ जाऊंगा। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।